Hey guys, good morning. So in this workshop, I'll be talking about three microfinance NBFCs. Okay. So आपने तो नाम देखा ही होगा, तीन है. एक है मुथूट माइक्रो फाइनेंस, दूसरा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस और तीसरा है आपका सैटिन क्रेडिट केयर. ओके. सो एज आई सेड कि लाइक इन तीनों का बिजनेस मॉडल वेरी सिमिलर है कि लाइक दे मेजॉरिटी इनका जो लोन बुक है, लाइक ये लोग लेंड करते हैं टू दी जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स. मतलब आप देखोगे गांव के जो औरतें होते हैं, जो ऐसे पेड़ के नीचे सब जमा होते हैं, 10-12-15 औरतें करके जो ग्रुप्स बनता है, और ये लोग क्या करते हैं, इनको इनकम जनरेशन लोन्स देते हैं. 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 का छोटे छोटे टिकट साइज का लोन्स देते हैं. ठीक है. सो बेसिकली ये तीनों कंपनी ही आज आप देखोगे हमारे देश में वेरियस पार्ट्स में है, और ये माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स में है. ठीक है. तो ये एनबीएफसी है. दे आर नॉट एज द सेम एज द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल उज्जीवन हो गए एंड ऑल दैट, या बंधन बैंक. वो लोग बैंक के स्पेस में है, लेकिन उनका माइक्रो फाइनेंस का डिवीजन बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पे ये लोग सारे तीनों एनबीएफसीज है. पहला चीज जो मैं आपको बता दूं, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, मतलब ये तीनों कंपनीज ने भी कॉन कॉल में बार बार यही बोलता रहता है कि हमें यहाँ पे अपना वॉल्यूम का गेम खेलना है. ठीक है. बिकॉज सी इफ यू आर डीलिंग विद पीपल, जैसे मैंने बोला गांव के औरतों को आप लोन देते हो ताकि कोई अपना कोई सिलाई का बिजनेस चालू करे, कोई अपना एक किराना का दुकान खोल पाए एंड ऑल दैट, राइट. तो आपको पता ही है ऐसे कस्टमर्स का ना कोई क्रेडिट रेटिंग होता है, ना कुछ होती है. सो इसका क्या मतलब कि आज अगर इस कस्टमर को आप हायर टिकट साइज लोन आइटम देते रहोगे तो वहां पे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है ना. सो बेसिकली अगर आपको माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में रहना है, सो यूनिट स्केल. सो एनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो जहां पे आप देखोगे कि लाइक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन उतना है नहीं, या फिर मतलब क्योंकि अगर आपका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो आपको तो अपना लोन बुक को ग्रो करने के लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और ज्यादा से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. तो बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों को अगर आप हाई टिकट साइज लोन्स दोगे तो आपका पूरा प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब अगर 1-4 फिर मतलब से फॉर एग्जांपल अगर 5-10% ऑफ द बुक भी चला जाता है तो आपका तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा. सो यही माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो सारे यही बोलते हैं, इवन ये तीनों कंपनीज भी अपने कॉन कॉल्स में ये क्लियरली बताए कि वी आर ट्राइंग टू प्ले द वॉल्यूम का गेम. दैट्स व्हाई यू सी दे आर मूविंग इनटू न्यू स्टेट्स, न्यू ज्योग्राफीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब हम तीनों का एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का, जो कि थोड़ा प्रॉब्लम्स में है. ठीक है. फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम ये हो गया कि उनका अगर आप देखोगे पंजाब में उनका एक प्रेजेंस है. आई थिंक 4.5% ऑफ द लोन बुक उनका पंजाब में है. ठीक है. लेकिन देयर आर सम मिसक्रिएंट्स इन पंजाब हु एक्चुअली टोल्ड द फ्यूजन बोरोवर्स के लाइक ये लोन तुमको वापस नहीं करना है, मतलब इट्स लाइक अ लोन वेवर काइंड ऑफ अ थिंग, और आपको मतलब ये पैसा बाद में फ्यूजन को नहीं देना है. तो फ्यूजन का जो बोरोवर्स है वो तो ऐसे ही गांव के लोग हैं, नादान लोग हैं, तो ये मिसक्रिएंट्स को बिलीव कर लिए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्होंने क्या किया, फ्यूजन को अपना ईएमआई भरना बंद कर दिया. और जब फ्यूजन वाले गए उनके घरों में के लिए हमारे पैसे दो, सो देयर लाइक के लिए हमें तो बोला गया है कि हमें पैसे नहीं देना है. तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने क्या किया, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी गया और उनको कंप्लेन किया. ठीक है. और ये कुछ चंडीगढ़ और 1-2 और डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रॉब्लम हो रहा है इन पंजाब एंड हरियाणा के साइड में. ठीक है. तो अगर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लाइक और भी जो भी फिनेंशियल्स है जिसका नॉर्थ में वो प्रेजेंस है, उन्होंने इतना बड़ा इशू रेज नहीं किया पंजाब लेके जो फ्यूजन ने किया. और फ्यूजन ने ये भी बताया कि लाइक आगे जाके उनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने वाला है. तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने वाला इज नॉट अ गुड साइन एक्चुअली, मतलब आपका एसेट क्वालिटी थोड़ा बुरा होने वाला है आगे मतलब इन द फ्यूचर, और इसका मतलब है कि आपको ज्यादा प्रोवाइड भी करना पड़ेगा, राइट. सो जो भी फिनेंशियल्स अपने कॉन कॉल में बताते हैं कि आगे जाके अपना क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोविजंस बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी विल बी अफेक्टेड, आरओई विल बी अफेक्टेड, राइट. तो उसका स्टॉक का ऊपर चलना डिफिकल्ट हो जाता है. सो यही बनता है फ्यूजन का मेन प्रॉब्लम. इसको छोड़ के ऑफकोर्स हमें यही ट्रैक करनी है गोइंग फॉरवर्ड के ये पंजाब वाला सिचुएशन कैसे हो, बिकॉज कंपनी ने क्या किया, जस्ट टू बी प्रूडेंट, उन्होंने पंजाब में लेंड करना ही बंद कर दिया. मतलब इंक्रीमेंटल कोई डिसबर्समेंट कर नहीं रहा है, जो एग्जिस्टिंग बुक है वो उसको ही सर्विसिंग कर रहे हैं, और ऑफकोर्स ऐसे कस्टमर्स के साथ बार बार बातें कर रहे हैं. और जैसे मैंने बताया ये मिनिस्टर लेवल के लोगों के पास जाके कंप्लेन कर दिया कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप हमें हेल्प कर दो. ठीक है. तो ऐसे कंपनीज के साथ हमें थोड़ा दूर रहनी है, बिकॉज यहाँ से क्या होता है, आपको आगे जाके ईपीएस का ग्रोथ नहीं मिलेगा, एसेट क्वालिटी खराब हो सकता है. बट वी विल हैव टू ट्रैक इट, करेक्ट. अगर सब कुछ ठीक हो जाता है देन उसके बाद यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट बैक इन फ्यूजन, है ना. लेकिन आज
मैं ऐसे कंपनी से दूर रहूंगा जिनमें इतने सारे प्रॉब्लम्स है। एंड ऑफ कोर्स इतने अच्छे अच्छे कंपनीज और भी है, तो मतलब यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो एक जगह में क्यों अटके रहना है। तो वो मेरा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एक फिलोसफी है, मैंने कभी फ्यूजन में पैसा नहीं डाला। सो ये बनता है पहला वाला पॉइंट। दूसरा चीज़ ये है कि अभी हम चलिए दूसरे कंपनी में के बारे में बात करते हैं, तो जिसका आईपीओ आया कुछ दिन पहले, मुथूट माइक्रो फाइनेंस का। सो अब देखोगे ये कंपनी कुछ आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 900,000 करोड़ के आसपास आईपीओ में रेस किया, और उनका पहला वो कॉन कॉल था। तो मुथूट माइक्रो फाइनेंस अगेन सेम एज फ्यूजन और सैटिन, आप देखोगे गांव के औरतों को पैसा देते हैं, लो टिकट साइज लेंडिंग करते हैं और वॉल्यूम्स में खेलते हैं। और मुथूट एज यू नो दैट बिग ग्रुप इन साउथ इंडिया, तो इनका भी प्रेजेंस साउथ इंडिया में है और इनका नॉर्थ इंडिया में भी धीरे धीरे करके प्रेजेंस बढ़ा रहा है। ठीक है, इनका तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, बिकॉज मुथूट हो या इवन अगर मैं फ्यूजन का भी बहुत बात बोलूँ, वो पंजाब अगर छोड़ दोगे तो बाकी का लोन बुक उनका अच्छे से ही ग्रो किया 25% के आसपास। ठीक है, सो माइक्रो फाइनेंस का स्पेस है इज स्टिल वेरी रेजिलियंट। ठीक है, कोई स्टॉक ऊपर से गिर रहा है तो ये मत सोचना कि माइक्रो फाइनेंस खत्म हो गया। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का स्पेस इज रेजिलियंट, क्योंकि सारे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, कल भी मैंने जो उज्जीवन इक्विटस का एयू का किया तो आपको समझ में आया, आज देखिए मैं ये भी बता रहा हूँ। तो चलिए खत्म करते हैं पहले, फिर आई मेक द पॉइंट। सो मुथूट का अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रीव ऑलमोस्ट 40% YOY। ठीक है, दूसरे साइड में आप देखोगे इनका ROE का नंबर 25% है। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में यही बोला कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, वरना इस स्पेस से कैसे ग्रो कर पाए। एंड मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि हमारा ये जो, क्योंकि देखो कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी यही बताता है, मुथूट भी यही बताया कि ये जो पूरा माइक्रो फाइनेंस का स्पेस है दे कैन डबल इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। ठीक है, तो आज अगर माइक्रो फाइनेंस स्पेस ही 20-25% से ग्रो कर रहा है, सो मुथूट माइक्रो फाइनेंस विच इज अ स्मॉल कंपनी कैन ग्रो एट अ फास्टर पेस देन द एंटायर इंडस्ट्री। ओके, सो ये बात हो गई। अब अगर आप देखोगे कि इनका जो गाइडेंस है, तो मुथूट का गाइडेंस यही है कि लाइक वो आगे लोन बुक को 35% के एंगल से ग्रो करे। मतलब 35% मतलब आपका लोन बुक डबल हो जाएगा, जो हो जानी चाहिए विद इन द नेक्स्ट 3 years, मतलब 2 और 3 साल के बीच में आपका लोन बुक डबल हो जाएगा। सो 35% का ग्रोथ इज क्वाइट एन एग्रेसिव गाइडेंस। लेकिन ठीक है, एसेट क्वालिटी भी ठीक है, GNPA नंबर उनका 2.2% है, YOY QOQ इंप्रूव हुआ है, और इनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी आई थिंक दैट नंबर इज नॉर्थ ऑफ 98.5% के आसपास। सो एवरीथिंग इज फाइन विथ मुथूट। ठीक है, सो ये हो गया। एक और पॉइंट था कि मुथूट जो बच गया किस एंगल से, क्योंकि आप देखोगे सिंस ये साउथ इंडिया बेस्ड था, साउथ इंडिया में ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में थोड़ा फ्लड्स वगैरह हुआ था, लेकिन ऑफ कोर्स इनका भी कुछ पोर्टफोलियो इफेक्ट हुआ था। बट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नेचुरल कैलामिटी के अगेंस्ट में इंश्योरेंस लेके रखा था, तो वो पैसा इनको मिल गया फॉर द अफेक्टेड पोर्टफोलियो। सो द ओवरऑल एसेट क्वालिटी ऑफ द माइक्रो फाइनेंस कंपनी डिड नॉट गेट अफेक्टेड। सो यही था कॉन कॉल में इनसाइट्स। अभी हम बात करते हैं सैटिन पे। तो सैटिन क्रेडिट केयर तो एकदम एक टर्न अराउंड काइंड ऑफ अ स्टोरी था। अगर आप देखोगे पहले कोविड और कोविड से पहले वाले टाइम पे इनका बहुत बैड लोन्स था। ठीक है, इनको आई गेस अपने कुछ 9-10% ऑफ द एंटायर बुक को वाइप आउट करना पड़ा था। ठीक है, एंड देन उन्होंने क्या किया, फिर से अपने जून जुलाई 2021 से अपने नया बुक, मतलब एकदम बुक को चर्न किया और एकदम फ्रेश लेंडिंग और डिसबर्सल किया। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स उस बुक में तो आज इतने जल्दी आपको शायद उतना बुरा एसेट क्वालिटी दिखेगा नहीं, बिकॉज जून 2021 से आप चालू किए हो, तो ऑफ कोर्स फिर उसके बाद माइक्रो फाइनेंस साइकिल तो अच्छा ही है। तो इनका उस बुक के बाद, क्योंकि आज उनका 97-98% ऑफ देयर एंटायर बुक राइट वाज ओरिजिनेटेड आफ्टर जून 2021। ठीक है, यही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। सो बट हैविंग सेड दैट कि लाइक जो भी हो, हमें तो बिजनेस को ट्रैक करनी है, और एज पर टुडे मीन्स Q3 के बाद एंड कॉन कॉल के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सैटिन में कोई एसेट क्वालिटी का कोई इश्यूज तो अभी तक आया नहीं है। इनका अगर आप देखोगे ना, इनका जैसे इन्होंने QIP भी रेस किया कुछ 250 करोड़ के आसपास, एंड आई थिंक द QIP जब वो पैसा उठाने का कोशिश कर रहे थे तो आई थिंक दे गॉट ओवर सब्सक्राइब बाई 2x राइट। सो QIP में जब अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो इट्स द मार्केट्स वे ऑफ ऑल्सो टेलिंग यू दैट आवर बिजनेस इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल, है ना। सो मुथूट ने ऐसा किया, एंड ऑफ कोर्स QIP के फंड के वजह से दे कैन आराम से नाउ ग्रो एट 25-30% CAGR फॉर द नेक्स्ट 3-4-5-6 क्वार्टर्स। ठीक है, मतलब यहाँ से भी सैटिन आराम से अपने लोन बुक को डबल कर सकता है इन द 3 to 4 years के आसपास। इनका अगर मैं नंबर्स के बारे में बात करूँ तो बहुत ही अच्छा नंबर से आप देखोगे कंपनी के पास लोन बुक का ग्रोथ है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। सो सैटिन का लोन बुक का ग्रोथ है अराउंड 37% YOY। ठीक है, तो दैट्स अमेजिंग राइट, बिकॉज सैटिन हमेशा 25% का गाइडेंस के बारे में बात करता था, बट Q3 ओवर Q3 में 37% किया। ऑफकोर्स फेस्टिव पीरियड था एंड ऑल दैट, तो थोड़ा वहाँ पे भी बूम मिला, बट अगेन हैविंग said that Satin has been consistently doing north of 25% ever since they gave the guidance in 2021। ठीक है, दूसरे साइड में आप देखोगे EPS grew north of 60%, which
which also shows the fact कि like they have operating leverage and 60% की EPS growth मतलब आपका शेयर होल्डर का रिटर्न आपको अच्छा ही मिल रहा है। ROE का नंबर भी नॉर्थ ऑफ 20% है एंड ग्रॉस NPA जो कि एसेट क्वालिटी है दैट्स 2.4-2.5% के आसपास। तो सैटिन तो कोई भी कंपनी को अगर आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा वापस जाता हूँ इसमें फ्यूजन में, तो फ्यूजन का स्टॉक को मुझे अभी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, बिकॉज वो कॉन कॉल में ये बताया पंजाब की इशू के वजह से उनका क्रेडिट कॉस्ट विल गो अप इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूजन का आई गेस 2.5% है करंट क्रेडिट कॉस्ट, ये फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस पंजाब वाला इशू का बात कर रहा हूँ, और आगे जाके वो 3.5% होगा। तो जो मैनेजमेंट बात करता है, हाँ सो जो मैनेजमेंट बात कर रहा है कि आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा तो उस स्टॉक पे हमेशा सेलिंग प्रेशर रह जाएगा। लेकिन अगर आप सैटिन का देखोगे, सैटिन का जो क्रेडिट कॉस्ट है तो आगे जाके उन्होंने बोला कि हम 1.2 और 1.7% के बीच में रहेंगे। मतलब क्या, फ्यूजन का क्रेडिट कॉस्ट विल बी 3.5, सैटिन का इज 1.7 इन द सेम स्पेस, ऑल्दो दे माइट बी इन डिफरेंट ज्योग्राफीज। तो सैटिन बिकम्स, एंड अगेन उस तरीके से आप देखोगे सैटिन का पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ भी बेटर है देन फ्यूजन। सैटिन ने QIP भी किया और फ्यूजन का तो अभी आप देखोगे 20-25% के आसपास लोन बुक को ग्रो भी नहीं कर पा रहे। अगर मैं मुथूट का भी बात करूँ ना तो उनका भी क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है अराउंड 1.7-1.8%, राइट, और अभी उनका क्रेडिट कॉस्ट वही उसी रेंज पे है। सो बेसिकली यही है कि जब आप कोई कॉन कॉल पढ़ रहे हो ना तो मैनेजमेंट को ये हमेशा पूछना कि क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस क्या है, बिकॉज आपका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस अगर अच्छा रहेगा मतलब मैनेजमेंट आपको घुमा के बोल रहा है कि आगे के सामने के क्वार्टर्स में हमें एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और उसके साथ अगर कोई AUM का ग्रोथ का गाइडेंस भी दे देता है, सो देन इट बिकम्स एन अमेजिंग बिजनेस डील फॉर यू। और आप देखोगे वैसे ही स्टॉक्स ना आपका 52 वीक हाई से नया 52 वीक हाई बनाते हैं। सो ये तीनों कंपनी में आपको पता ही है कि अगर मुझे एक कंपनी को टच ही नहीं करना है वो मैं नहीं करूंगा, वो है कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। ट्रैक करूंगा, बिजनेस को देखूंगा कि पंजाब वाले इशू खत्म हो जाए, बिकॉज आई डोंट नो, कभी कभार छोटे इशू से भी बहुत मतलब होता है ना कि लाइक एक मोल हिल से क्या पता माउंटेन बन जाए। तो ऐसे कंपनी से मुझे रहना नहीं है। अगेन हैविंग सेड दैट इतने सारे मौके हैं क्यों ऐसे कंपनीज में जाके हमें मरना है, राइट। तो उस एंगल से भी आप देख सकते हो। सो ओके, सो यही तक रखते हैं, एंड आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।